Okay. Last day we finished K2Cr2O7. Today we will read about the KMnO4. Before reading about अब आ रही है आवाज? हेलो, ओके. तो last day we read about K2Cr2O7. Today we will read about KMnO4. But before that we will see the preparation of Mn. See, Mn के और होते हैं पायरोलुसाइड, ब्राउनाइट एंड होस्मेनाइट. हालांकि ओर्स तो IIT JEE के सिलेबस में 8-9 मेंशन है, सिर्फ उतने ही याद करें. बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं है. जो एक चैप्टर अलग से दिया हुआ है उस चैप्टर में बताया, मेंशन किया हुआ है किन किन के ओर्स आपको याद करने, उतने और याद कर ले. लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में वहीं से और जनरली पूछा गया है. तो पायरोलुसाइड और है Mn का, ऐसे ही ब्रोनाइट है, ऐसे ही जो है होस्मेनाइट है. जनरली जो है इसका रिडक्शन, यदि मैं Mn प्राप्त करना चाहता हूं, इसका रिडक्शन मैं कार्बन के साथ या एल्युमिनियम के साथ कर दूं तो मैं ऑब्वियसली जो है ऑक्सीजन को विड्रॉ कर लेगा वो, और Mn मेरे को प्राप्त हो जाएगा. जनरली MnO2 की जो रिएक्शन होती है वो MnO2 की रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है विथ एल्युमिनियम. एल्युमिनियम के साथ में डायरेक्टली जो है Al की रिएक्शन कर देता और Al2O3 बना लेता, साथ में Mn जो है प्राप्त हो जाता. बट MnO2 की रिएक्शन ऑफ MnO2, reaction of pyrolusite is explosive with Al जब रिडक्शन करेंगे. इसलिए मैं पहले एल्युमिनियम को MnO2 को Mn3O4, और Mn3O4 के लिए मैंने यहां पे 3 मोल MnO2 ले लिया प्लस O2, इसको हीट कर दिया. पायरोलुसाइड को मैं पहले हीट कर दूंगा. एंड एज यू हैव सीन इट, व्हेन द ऑक्साइड्स आर हीटेड दे विल इवॉल्व ऑक्सीजन. कई बार आपने देखा जबकि ऑक्साइड्स को हमने हीट किया और ऑक्सीजन इवॉल्व कर दिया, तो वो जो है वो मैग्निक ऑक्साइड दे देगा. मैग्निक ऑक्साइड मतलब दिस इज अ मिक्सचर ऑफ MnO एंड Mn2O3. सो दिस इज मैग्नस ऑक्साइड एंड दिस इज मैग्निक ऑक्साइड. जैसे कि Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3, ऐसे ही Mn3O4 is a mixture of MnO plus Mn2O3. Therefore, termed as मैग्निक ऑक्साइड. इसका मैं ये चूंकि एल्युमिनियम के साथ में एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं दिखाता है, अब मैं इसका रिडक्शन एल्युमिनियम के साथ कर सकता हूं. ऑब्वियसली आई नो दैट एल्युमिनियम जो ऑक्साइड बनाएगा वो Al2O3 बनाएगा, प्लस मेरे को Mn प्राप्त हो जाएगा. इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. यहां पर Al2 ले लेता हूं, ऑक्सीजन लिया है मैंने 3. इसको बैलेंस करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इधर यहां पर यदि मैं लिख दूं 2Al O2, तो 2Al O2 यदि लिखा मैंने तो यहां पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. पर इधर O4 को मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 6 हो जाएगा. O4 है तो मैं एक काम करूं, यदि यहां पे 4 कर दूं तो ये हो जाएगा 12, और यहां पे यदि 3 कर दूं तो ये भी हो जाएगा 12. एल्युमिनियम वहां पे 8 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 8 मोल एल्युमिनियम कर देता हूँ, और यहाँ पे Mn 9 हो रहा है तो यहाँ पे 9 कर देता हूँ. एंड हेंस आई विल ऑब्टेन Mn. तो Mn ऑब्टेन करने के लिए मैं मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि ऑक्साइड जनरली रिड्यूस जल्दी हो जाते हैं, इसलिए यदि सल्फाइड के रूप में भी कोई और मिलता है तो पहले हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में उसका रिडक्शन हम आसानी से कर पाए. तो जनरली ऑक्साइड्स के रिडक्शन आसानी से होते हैं, तो इसलिए हम उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी Mn जो है अपने ऑक्साइड फॉर्म में पड़ा हुआ है. कार्बन और एल्युमिनियम में द बेटर एजेंट इज एल्युमिनियम. एज विद द कार्बन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. मतलब कार्बन के साथ हम कई बार रिडक्शन करते हैं, बट कार्बन के साथ रिडक्शन की अपनी सिचुएशंस होती हैं, अपनी शर्तें होती हैं. कार्बन बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर रिडक्शन करता है, और कई ऐसे मेटल होते हैं जो कि जिनमें ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी ज्यादा होती है, वो कार्बन को अपना ऑक्सीजन नहीं देते. एल्युमिनियम हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन व्हेन कंपेयर्ड टू द कार्बन. इसलिए एल्युमिनियम इज अ बेटर मेथड ऑफ
doing reduction, especially when the oxygen has more affinity with the metal or when very high temperature is required. क्योंकि कार्बन के साथ theoretically बोलें तो बहुत हाई टेम्परेचर पर ऐसे मेटल भी ऑक्सीजन दे देंगे जो मेटल जनरली जो है ऑक्सीजन के प्रति हाई एफिनिटी रखते हैं, बट दैट इज रियली इम्प्रैक्टिकल इन रियल वर्ल्ड उतने हाई टेम्परेचर को सफिशिएंटली मेंटेन रखना, इसलिए एल्युमिनियम इज अ बेटर ऑप्शन. तो Mn के साथ में सिंस Mn हैज अ लॉट ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन वी विल यूज एल्युमिनियम. MnO2 के साथ डायरेक्टली एल्युमिनियम का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए पहले पायरोल्यूसाइड को मैंने गर्म किया और मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं ऑक्साइड्स को गर्म कर रहा हूं तो ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो रही है, यहां भी ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी. आई विल गेट Mn3O4 एंड देन रिडक्शन विद द एल्युमिनियम इज डन सो एज टू ऑब्टेन Mn. So that is how I can obtain Mn, although in your syllabus KMnO4 is mentioned, so I will discuss KMnO4. Now अब KMnO4 को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले fuse pyrolusite with KOH और K2CO3, या तो KOH के साथ या K2CO3 के साथ में पायरोल्यूसाइड को मैं फ्यूज कर दूंगा. पायरोल्यूसाइड में MnO2 है और मेरे को KMnO4 चाहिए. ऑब्वियसली KOH और K2CO3 मेरे पर्पस को सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को. जैसे यदि मैं MnO2 की रिएक्शन यदि KOH के साथ कर दूं, 4 मोल KOH ले लेता हूं मैं यहां पे, और यहां पे क्या बन जाएगा. लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू जब आपके पास KOH हो तो आप इसको तोड़ लें कुछ इस तरीके से 4K प्लस, क्योंकि मेरे को 2 ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए MnO4 बनाने के लिए, और एक 2OH नेगेटिव से एक ऑक्सीजन मिलता है. यदि आपको लास्ट टाइम का याद हो थोड़ा सा तो कि 2OH नेगेटिव जो है वो टूट जाता था इनटू H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 4K प्लस हो गया और 4OH नेगेटिव हो गया. ये 4OH नेगेटिव को मैं 2 मोल H2O 2 मोल ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ 4K प्लस मेरे पास बचा हुआ है, 2 मोल नेसेंट ऑक्सीजन बचा हुआ है, H2O बाहर हो गया. इसको मैं यहां इस्तेमाल कर लूं MnO4 हो जाएगा, और 4K प्लस को इस्तेमाल कर लूं तो हो जाएगा 2K2 MnO4 प्लस 2H2. सो नाउ अभी मैंने K2MnO4 बनाया. K2MnO4 का फर्दर ऑक्सीडेशन करके मैं Cl2 की मदद से या किसी ओजोन की मदद से मैं जो फाइनली KMnO4 बना लूंगा, पर अभी मैं K2MnO4 बना रहा हूं. अब K2MnO4 में एक और रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आप K2CO3 के साथ भी यही रिएक्शन कर सकते थे. जैसे MnO2 प्लस K2CO3 प्लस O2. ऑब्वियसली मैं को 2K2CO3 ले लेता हूं. ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, K2CO3 को यदि आप तोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही बाहर निकाल दो. प्लस यहां से इवॉल्व होगा 2 मोल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा, कार्बोनेट टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा, 2 मोल ऑक्सीजन मिल जाएगा, 2 मोल K2CO3 से 2 मोल ऑक्सीजन इधर आ जाएगा. O2 लेने का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा. प्लस 2K2 MnO4, 2K2 MnO4. मेरे को ऑक्सीजन का बैलेंस देखना पड़ेगा एक बार. 2K2 MnO4, तो ऑक्सीजन टोटल कितना हो रहा है वहां पे ऑक्सीजन टोटल हो रहा है 8, कार्बन डाइऑक्साइड से आया 2 यहां पे, Mn वहां पे कितना है, Mn वहां पे 2 है, तो यहां भी 2 MnO2 मेरे को करना पड़ेगा. यदि यहां पे 2 MnO2 कर देता हूं तो 4 इधर हो गया और 2 यहां से आया, और वहां पे टोटल 8 है, मतलब एक O2 यहां पे ले लेता हूं. तो फाइनली मेरे पास हो जाएगा 2CO2 प्लस 2K2 MnO4. ये बैलेंस इधर भी देखो एक बार, MnO2 है, वहां पे 2 MnO4 था, इसका मतलब यहां भी 2 लेना पड़ा होगा. यहां पे मैंने 2 ले लिया, तो अब मेरे पास हो गया 4 ऑक्सीजन इधर
2 ऑक्सीजन यहां से आया और वहां पे टोटल ऑक्सीजन कितना है 8, इसका मतलब एक O2 वहां भी लेना पड़ेगा। Therefore, now the equation is balanced. Note it down. हमने यहां पे K2MnO4 बना लिया। अब K2MnO4 बनाने के बाद मैं प्रिपेयर क्या कर रहा हूं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं KMnO4। तो मैं K2MnO4 की रिएक्शन इसके बाद इसको Cl2 के साथ ऑक्सीडाइज कर दूंगा और मेरे पास था 2K2MnO4। तो मैं Cl2 के साथ जब इसको ऑक्सीडाइज करूंगा, मैंने 2K2MnO4 इसलिए भी लिया क्योंकि Cl2 है, तो Cl2 जो है उसको 2K चाहिए। यदि इसके दोनों K मैं उसको दे दूंगा तो MnO4 तो स्टेबलाइज होगा नहीं ऐसे ही नेचर में। बन गया 2KCl प्लस 2K यहां से चला गया तो क्या बचा 2KMnO4। तो दैट इज हाउ आई विल ऑब्टेन पोटेशियम परमैंगनेट। फ्रॉम पोटेशियम मैग्नेट आई विल ऑब्टेन पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल इन कलर। नाउ नेक्स्ट मैं इसकी रिएक्शन 2K2 MnO4 प्लस H2O प्लस O3 से कर देता हूं। नाउ सी दिस, यहां से 2K प्लस बाहर निकालना है मेरे को। H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम KOH बना देगा और ओजोन खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जैसे यहां Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा था। ओजोन खुद टूट जाएगा काय में, O2 प्लस O में। यहां से एक ऑक्सीजन आ गया, 2 OH नेगेटिव हो गए और यहां से 2K प्लस। सो 2KOH प्लस O2 प्लस यहां से 2K गायब, तो ये हो जाएगा 2KMnO4 एंड हेंस यू विल ऑब्टेन पोटेशियम परमैंगनेट। दो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देते K2MnO4 को। K2MnO4 प्लस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा K2MnO4 के साथ में तो पोटेशियम यहां से आएगा तो कार्बोनेट बनाएगा ये K2CO3। क्योंकि 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल कार्बोनेट बनता 2K2CO3। अब 2K2CO3 के बाद यहां K कितना बच गया, 2K बच गया, तो 4 तो वहां चला गया। एक बना देता हूं मैं 2KMnO4 प्लस बचा क्या 2 मोल MnO4 वहां पे चला गया, 1 मोल MnO4 अभी भी बचा हुआ है। 2KMnO4 इससे चला गया, 2KMnO4 ऑलरेडी यहां से 4K जा चुका है, इसलिए उसके हिसाब करने की जरूरत नहीं। इधर एक बचा क्या MnO4 नेगेटिव नेगेटिव, इसमें भी 2 ऑक्सीजन जा चुका है कार्बोनेट के साथ में, तो कितना ऑक्सीजन बच गया यहां पे 2 बच गया MnO2 प्लस MnO2। तो इस तरीके से जो है आपको KMnO4 3 तरीके से मिल सकता है। सबसे पहले तो आप फ्यूज कर दें पाइरोलिसाइट ओर को MnO2 को विथ KOH और विथ K2CO3 एंड फाइनली you'll obtain K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का बाद में आप ऑक्सीडेशन कर दें आइदर इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन विथ वाटर, and in that case you will obtain KMnO4 as the product. So that is how you prepare the KMnO4 from pyrolusite ore. First fuse with KOH and K2CO3 and thereafter oxidize with Cl2 or ozone or carbon dioxide.
नाउ देयर इज वन मोर मेथड जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बोलते हैं. यदि आपने K2MnO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो ऑब्वियसली K2MnO4 से निकलेगा MnO4 नेगेटिव नेगेटिव. इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो दिस इज एनाइन एंड एनाइन विल मार्च टुवर्ड्स द एनोड वेयर इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द टू द एनोड बिकॉज एनोड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ये एक इलेक्ट्रॉन जाके वहां डोनेट कर देगा और बन जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन एनोड को चला गया तो एट एनोड यू विल ऑब्टेन MnO4 negative. With this the potassium will combine and will form KMnO4. So this is also one of the methods by which you can prepare KMnO4. Do electrolysis of MnO4 negative negative magnate ion and in the process you will obtain at anode permanganate ion. Note it down. Okay. KMnO4 is crystalline solid having purple color. KMnO4 crystalline solid होता है जिसका कलर जो है वो पर्पल होता है. उसके बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले KMnO4 को मैं हीट करता हूं. सो व्हेन KMnO4 इज हीटेड, अब आप अगेन सोचो इट इज अ ऑक्साइड और हीट करने पे जनरली हमने देखा है K2Cr2O7 को हीट किया था ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया था, MnO2 को हीट किया था ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया था. KMnO4 को भी हीट करेंगे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. सो आइदर वी हीट इट एज सच, मतलब बिना किसी मीडियम की उपस्थिति में हीट कर रहे हैं तो भी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है. KOH की प्रेजेंस में यदि हीट करेंगे तो भी ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा. सो व्हेन KMnO4 इज हीटेड इट इवॉल्व्स ऑक्सीजन. ऑन हीटिंग KMnO4 evolves oxygen. KMnO4 को मैंने रख दिया, 2 मोल ले लेता हूं और इसको मैंने हीट कर दिया. जब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो इससे मैं ऑक्सीजन को बाहर निकालूंगा. ऑब्वियसली ऑक्सीजन आएगा कहां से? MnO4 से ही आएगा बाहर, और तो कोई रीजन यहां पे लिया नहीं. तो सबसे पहले मैं ले लूंगा यहां पे K2MnO4. इसका मतलब पोटेशियम का तो कुछ होना नहीं, पोटेशियम तो MnO4 के साथ में बॉन्ड बनाएगा. तो इसको मैं तोड़ देता हूं. एक काम करता हूं आपकी समझ के लिए और याद करने के लिए, 2K प्लस और MnO4 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव में, मतलब 2 मोल मेरे पास हो गया MnO4 नेगेटिव और 2 मोल हो गया मेरे पास 2K प्लस. ये आपस में वापस से कंबाइन हो रहे हैं and they will form K2MnO4. और ये MnO4 negative will disintegrate into MnO2 plus O2. So it will form MnO2 plus O2. So on heating the KMnO4 will break up into, the permanganate will break up into potassium magnate, pyrolusite or magnesium oxide plus O2. O2 is evolved. Now next one. When we heat it in presence of KOH, इसको नोट कर ले पहले. When we heat KMnO4 in presence of KOH, अब यदि मान लो मैं KMnO4 को हीट कर रहा हूं KOH की प्रेजेंस में, सो एज यू नो KOH टूट जाएगा 2K प्लस 2OH नेगेटिव में, जो कि इटसेल्फ चला जाएगा H2O प्लस O में प्लस इलेक्ट्रॉन. 2K प्लस इधर से इधर लेके आते हैं हम, तो इट विल फॉर्म 2K2 MnO4 प्लस
H2O प्लस ऑक्सीजन। अब O2 इवॉल्व कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को, अच्छा वहां पे 2K2MnO4 बन रहा है, इसलिए मेरे को यहां 2KMnO4 करना पड़ेगा। टोटल पोटेशियम 4 हो गया, टोटल पोटेशियम वहां 4 है, टोटल मैग्नेट वहां पर 2 है, इधर भी मैग्नेट 2 है, इसको मैंने यूं तोड़ दिया। अब मैं ओवरऑल इक्वेशन को, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है और एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो इसको 4KMnO4 प्लस 4KOH gives 4K2MnO4 plus 2H2O plus O2 gases evolved. So, if you heat KMnO4 either as such in presence of nothing, oxygen is evolved. वहां पे याद रखने का तरीका यह है, आप 2KMnO4 को तोड़ दो पहले, 2K प्लस और MnO4 2 मोल में, K2MnO4 बना लो और एक MnO4 को तोड़ के MnO2 प्लस O2 बना दो, ऑक्सीजन गैस इस तरीके से इवॉल्व हो जाएगी। KOH की प्रेजेंस में ऑक्सीजन KOH से आ रहा है, 2 मोल KOH को आप तोड़ दो, एक नेसेंट ऑक्सीजन प्लस एक H2O मिल जाएगा। दो पोटेशियम आपको प्राप्त हुए, वो 2 पोटेशियम जो है वो KMnO4 के साथ कंबाइन होकर के K2MnO4 बना देगा। इस तरीके से आप जो है ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर देंगे और दोनों इक्वेशन को याद करेंगे कि किस तरीके से KMnO4 एज सच हीट करने पर O2 गैस इवॉल्व करता है और एल्कली मीडियम या KOH की प्रेजेंस में भी O2 गैस को इवॉल्व करता है। नोटेड डाउन। नाउ वी आर रीडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। सबसे पहले आपने पढ़ा KMnO4 को यदि हीट कर दें तो क्या होगा। अब on treating excess KMnO4 with H2SO4, अभी मैं आपको थोड़ी देर में KMnO4 की रिएक्शन H2SO4 के साथ अलग से पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं एक्सेस में यदि KMnO4 को लिया गया H2SO4 के साथ में तो क्या बनेगा। पर मैग्निक सल्फेट बनता है जो कि टूट के Mn2O7 बनाता है, जो कि टूट के MnO2 बनाता है। एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुका है और वापस से भी इसके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस, जब वो आपसे पूछ सकते हैं कि KMnO4 की रिएक्शन H2SO4 करने पर एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनता है, तो आप इस डायरेक्शन में बढ़ जाएं कि एक्सप्लोसिव कंपाउंड पर मैग्निक सल्फेट बनेगा। और नॉर्मली जो है KMnO4 H2SO4 की प्रेजेंस में जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। वहां पे इक्वेशन हम अलग तरीके से लिखते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और उस ऑक्सीजन से हम रिडक्शन प्रोसेस, हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि कल K2Cr2O7 में ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ था, उससे हमने ऑक्सीडेशन करवाया था। नाउ सी दिस, KMnO4 2 मोल प्लस 3H2SO4, मैं इसको तोड़ दूंगा 6H प्लस और 3 मोल सल्फेट में, और यहां पे, या फिर मैं अपने याद रखने के लिए ज्यादा अच्छे से इसको तोड़ दूं, ठीक है ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं तोड़ देता हूं 2K प्लस और 2 मोल MnO4 नेगेटिव। एक्चुअली यहां पे जब रिएक्शन होती है तो 2 मोल KHSO4 बन जाएगा। सबसे पहले पोटेशियम जो है वो सल्फेट के साथ कंबाइन होकर के KHSO4 बना लेगा, तो यहां पे 2H प्लस गया और बच गया कितना 4H प्लस, ये बचा हुआ है, और ये तो चला गया 2KHSO4 में। ये 4H प्लस जो है वो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करेगा, सल्फेट भी 2 मोल सल्फेट जो है खर्च हो गया 2KHSO4 बनाने में। 1 मोल सल्फेट बचा है, 2 मोल सल्फेट गया है, 1 मोल सल्फेट मेरे पास अब भी बचा हुआ है। 4H प्लस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके 2H2O बना लेगा, मतलब 2 ऑक्सीजन गया कहां से, MnO4
नेगेटिव से 2 ऑक्सीजन चला गया तो मैं इससे लिख दूंगा MnO3 प्लस 2O, और ये 2 ऑक्सीजन है इस 4H के साथ कंबाइन करके 2H2O बना लिया। MnO3 मेरे पास कितना मोल बचा है? 2 मोल बचा हुआ है, तो यहां मेरे पास हो जाएगा MnO3 होल ट्वाइस SO4, इसको मैं बोलूंगा पर मैग्निक सल्फेट, पर मैग्निक सल्फेट। ये पूरा ऑपरेशन जो है आपको याद हो जाए कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसके लिए किया गया है। आप देखें मैंने इसको तोड़ा 2K प्लस और 2 मोल मैग्नेट, इधर 6H प्लस और 3SO4 नेगेटिव नेगेटिव में। यदि आप सचमुच याद रखने के लिए इसको देखना चाहते हो तो आपको इसको फिर खैर इससे भी आसान है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2H प्लस चला गया सल्फेट के साथ में तो ये हो गया 2KHSO4, तो ये बन गया 2KHSO4। 4 मोल हाइड्रोजन आयन आपके पास बचा था, वो 2 मोल ऑक्सीजन यहां से निकाल करके 2H2O निकाल लेगा। अब यहां से चूंकि 2 ऑक्सीजन निकल गया तो MnO4, 2 मोल MnO4 था आपके पास में, क्या बच गया? 1 मोल से MnO4 से 1 ऑक्सीजन और 1 मोल से 1 ऑक्सीजन, तो बचा क्या? 2 मोल MnO3। ये MnO3 जो है वो कंबाइन हो जाएगा MnO3 होल ट्वाइस SO4 पर मैग्निक सल्फेट बना लेगा। इस परमैग्निक सल्फेट का मैं हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, इसको जल से रिएक्ट कर देता हूं। MnO3 होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O, ये H2O इस सल्फेट के साथ H2SO4 बना लेगा। बच गया मेरे पास MnO3 होल ट्वाइस और इधर एक ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा Mn2O7 मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड। ये बन गया मेरे पास मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड या डाई मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड। MnO2 को मैं तोड़ दूंगा, MnO2 टूट जाएगा इंटू 2 MnO2 प्लस 3/2 O2, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन तो इधर चले गए, बचे 3, तो 3/2 O2 लिख दिया। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये पर मैग्नाइल लिखना है इसको, मैग्नाइल, पर मैग्नाइल सल्फेट।